हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेब 3.0 इज नोन एज डैश, यानी कि वेब 3.0 को किस नाम से जाना जाता है। तो इनमें से वेब 3.0 को जाना जाता है ऑप्शन डी सिमेंटिक वेब के नाम से, जहां पर फ्रेंड्स टिम बर्नर्स-ली एक डेवलपर रहे हैं जिन्होंने क्रिएट किया है www को, और www स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ओरिजिनली जो है इन्होंने रेफर किया है वेब 3.0 को किस नाम से, सिमेंटिक वेब के नाम से। इसके बाद वेब 3.0 इसको वेब 3 के नाम से भी जाना जाता है, और ये थर्ड जनरेशन है किसका, वर्ल्ड वाइड वेब, इन शॉर्ट WWW का। अगला पॉइंट है वेब 3.0 इज ऑल्सो नोन एज द सिमेंटिक वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ द लर्निंग साइकिल यूज्ड इन लेसन प्लान्स इज डैश, यानी कि वो ऑर्डर कौन सा है लर्निंग साइकिल का जिसका यूज किया जाता है लेसन प्लान्स में। तो इनमें से वो ऑर्डर है, यानी कि सबसे पहले आएगा एंगेजमेंट, इसके बाद एक्सप्लोरेशन, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, उसके बाद इलेबोरेशन और लास्ट में इवेल्युएट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, जहां पर फ्रेंड्स ये 5E मॉडल है। इसको विकसित किया गया था 1987 में किसके द्वारा, बायोलॉजिकल साइंसेज करिकुलम स्टडी द्वारा। प्रमोट करता है कोलैबोरेटिव एक्टिव लर्निंग, जहां पर स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं एक साथ, किसके लिए, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए नए कॉन्सेप्ट्स को, किस तरह से क्वेश्चंस को पूछकर, ऑब्जर्व कर एनालाइज करके और ड्रॉ करके कंक्लूजन्स को। इसके बाद ये जो 5E मॉडल है आधारित है, बेस्ड है किस पर, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी टू लर्निंग पर, जो सुझाव देता है जो पीपल हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को और मीनिंग को कहाँ से, एक्सपीरियंसेस से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास प्रोजेक्ट 1984 to 1985 वॉज डैश, यानी कि मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था क्लास प्रोजेक्ट का। इनमें से वो था ऑप्शन ए, टू एक्सपोज चिल्ड्रन टू यूटिलिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बच्चों को कंप्यूटर की उपयोगिता और अनुप्रयोगों से अवगत कराना। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव था किसका, क्लास प्रोजेक्ट 1984-85 का। जहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको क्लास प्रोग्राम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्लास प्रोग्राम का फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। तो इसको डिज़ाइन किया गया था क्लास प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए 9000 स्टूडेंट्स को, कहाँ पर, पूरे राष्ट्र में, नेशन वाइड जो है 250 स्कूलों में, और क्या, ABC ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा फर्स्ट बेल इज नोन एज डैश। फर्स्ट बेल को इनमें से जाना जाता है ऑप्शन सी, इनिशिएटिव फॉर ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि ये एक पहल है किसके लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। कौन सी पहल है, फर्स्ट बेल। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट बेल क्या है, एक डिजिटल टीचिंग प्लेटफॉर्म है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, कहाँ पर, केरल में। नेक्स्ट पॉइंट में फर्स्ट बेल ये अरेंजमेंट है किसके लिए, रेगुलर क्लासेस के लिए, और किन स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट फर्स्ट से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए, जो कवर करते हैं केरल स्टेट सिलेबस को। नेक्स्ट पॉइंट में ये किसका इनिशिएटिव है, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, इन शॉर्ट काइट, और अ पार्ट ऑफ काइट विक्टर्स का, जो कि वर्सटाइल ICT इनेबल्ड रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। कौन, काइट विक्टर्स। और ये किसके अंडर है, इस पर स्वामित्व किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एंड हायर एजुकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट बेल स्टार्टेड फ्रॉम, कब से शुरू हुआ था ये, 1 जून 2020 से, किसके थ्रू, विक्टर्स के थ्रू, जहां पर फर्स्ट बेल की शुरुआत हुई थी कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। और एक्चुअली जो है ये जो एफर्ट है स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इंश्योर करने के लिए था, सुनिश्चित करने के लिए था कि जो स्टूडेंट्स हैं मिस कर रहे हैं अपने लेसन्स को, किसकी वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से या फिर लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए ये शुरू किया गया था। अगले पॉइंट में इनॉग्रेशन इस इनिशिएटिव का, किस इनिशिएटिव का, फर्स्ट बेल इनिशिएटिव का, किसके द्वारा किया गया था, चीफ मिनिस्टर केरल के श्री पिनरई विजयन द्वारा। और सेकेंड एडिशन फर्स्ट बेल का ये शुरू हुआ था 1 जून 2021 से, जिसका नाम क्या था, फर्स्ट बेल 2.0। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट बेल एक वर्चुअल टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर फर्स्ट बेल के कई टीचिंग मेथड्स हैं इसकी शुरुआत से ही। इसके बाद फर्स्ट बेल जो है वो लाइव टेलीकास्ट करता है एपिसोड्स का, किसके थ्रू, जो इनका फ्री टेलीविजन चैनल है विक्टर्स, उसके थ्रू। और सेकेंड वन जो है ये टेलीकास्ट करता है यूट्यूब चैनल के थ्रू, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है काइट विक्टर्स, यानी कि इट्स विक्टर्स इनके यूट्यूब चैनल का नाम है, और ये यूट्यूब चैनल इनके लाइव टेलीकास्ट के लिए नहीं है। इसके बाद जो फर्स्ट बेल टीचिंग है वो किसके थ्रू होती है, इंटरेक्टिव सेशंस और
इंफॉर्मेटिव एनिमेशंस के थ्रू। इसके बाद ये जो है वेरी यूजफुल और पॉपुलर मेथड फॉर टीचिंग है। नेक्स्ट पॉइंट में फर्स्ट बेल यूट्यूब चैनल का नाम है इट्स विजिटर्स और ये अपलोड करते हैं एपिसोड स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग ग्रेड्स के लिए। और जो यूट्यूब चैनल पर कंटेंट अपलोड किया जाता है वो किसके बाद किया जाता है, लाइव टेलीकास्ट करने के बाद इनके टेलीविज़न चैनल पर काइट विक्टर्स पर, उसके बाद जो है कंटेंट अपलोड किया जाता है यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट अगर हम इनके मंथली व्यूअर्स के बारे में बात करें चैनल के, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन मंथली व्यूअर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट बेल एपिसोड्स, ये अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट काइट विक्टर्स पर और यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद फर्स्ट बेल के एपिसोड्स ये प्रिपेयर किए जाते हैं किनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट से लेकर 12th ग्रेड्स के। इसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ पर फर्स्ट बेल के पास एक और प्रोग्राम है किनके लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्री प्राइमरी में उनके लिए, और उस प्रोग्राम का क्या नाम है, क्लिक कॉन्चल। और ये प्रोग्राम भी यानी कि कौन सा प्रोग्राम, क्लिक कॉन्चल, ये भी अवेलेबल है फर्स्ट बेल सोर्सेज पर। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश आर द स्किल्स यू यूज व्हेन वर्किंग विद अदर्स टू प्रोड्यूस और क्रिएट समथिंग और अचीव अ कॉमन गोल। यानी कि डैश वे कौशल हैं जिनका उपयोग आप दूसरों के साथ काम करते समय कुछ बनाने या एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। इनमें से वो स्किल्स हैं ऑप्शन सी कोलैबोरेटिव स्किल्स, जिनको हम कोलैबोरेशन स्किल्स भी कहते हैं। इन स्किल्स का यूज़ किया जाता है जब आप काम कर रहे होते हैं दूसरों के साथ प्रोड्यूस करने के लिए और क्रिएट करने के लिए समथिंग या फिर अचीव करने के लिए एक कॉमन गोल। इसके अलावा कोलैबोरेशन स्किल्स हेल्प करता है आपकी काम करने में दूसरों के साथ, ताकि कंप्लीट किया जा सके टास्क को या फिर डेवलप किया जा सके आइडियाज़ को एक साथ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लर्निंग थ्योरी प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इन द क्रिएशन ऑफ देयर ओन नॉलेज। यानी कि कौन सा अधिगम सिद्धांत शिक्षार्थी को अपने स्वयं के ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए समर्थन प्रदान करता है। इनमें से वो लर्निंग थ्योरी है जो प्रोवाइड करती है सपोर्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए लर्नर के और किसके क्रिएशन में, देयर ऑन नॉलेज, यानी कि शिक्षार्थी को अपने स्वयं के ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए समर्थन प्रदान करता है। ऑप्शन डी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, किसके द्वारा, लेव बाइगॉट्स के द्वारा। जहां पर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ये एक सोशल लर्निंग थ्योरी है जिसको विकसित किया गया है रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव बाइगॉट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश लेवल ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन पीपल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स। यानी कि शिक्षण का कौन सा स्तर विद्यार्थियों को सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंध के बारे में समझाता है। इनमें से वो लेवल ऑफ टीचिंग है जो एक्सप्लेन करता है पीपल्स को रिलेशनशिप के बारे में, किन के बीच में, प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स के बीच में। ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस विच इनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस आर कॉल्ड डैश। यानी कि निर्देश जो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से लाइव भागीदारी और बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं डैश कहलाते हैं। इनमें से ये कहलाते हैं ऑप्शन डी सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जो इनकरेज करते हैं लाइव पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन किसके थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, उनको कहा जाता है ऑप्शन डी सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डैश इज अ टूल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स एंड पेरेंट्स। यानी कि डैश सीबीएसई से संबंध स्कूलों और अभिभावकों के लिए व्यापक स्व समीक्षा और विश्लेषण का एक उपकरण है। इनमें से वो टूल है ऑप्शन ए सारांश। सारांश एक टूल है किसके लिए, कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ रिव्यू के लिए और एनालिसिस के लिए। और ये किसके लिए है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स और पेरेंट्स के लिए। जहाँ पर सारांश जो है स्कूल्स, टीचर्स और पेरेंट्स को क्लोजर लाता है ताकि ये मॉनिटर कर सके। और क्या मॉनिटर कर सके, प्रोग्रेस, किसकी प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स की, ताकि उनको हेल्प कर सके इम्प्रूव करने में उनकी परफॉर्मेंस में। इसके बाद सारांश जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन शॉर्ट सीबीएसई का इनिशिएटिव है। और इसके अलावा जो फॉर्मर हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रही हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने लॉन्च किया था इस पोर्टल को, किस पोर्टल को, सारांश पोर्टल को 7 नवंबर 2015 में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।